बच्चों, let's read the question. The question says that find the range of the following function and the given function is f of x is equal to e to the power x minus 1 whole square. इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है वो है f of x is equal to e to the power x minus 1 whole square. इस फंक्शन का हमको रेंज निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ all the output values corresponding to all the input values for which the function is real and defined. फंक्शन के रियल और डिफाइन होने के लिए जितने भी इनपुट वैल्यूज हम दे सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी आउटपुट वैल्यूज आएंगी उन सारे आउटपुट वैल्यूज के सेट को हम रेंज कहते हैं. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो क्या है? गिवन दैट f of x is equal to e to the power x minus 1 whole square. तो पहले हम इसका डोमेन चेक कर लेते हैं. डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड. तो वो जो इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड, इसका मतलब है कि ये डोमेन देगा. और डोमेन अगर इसका चेक करेंगे तो चूंकि e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर है, e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है? ये x है और ये y इज इक्वल टू e टू द पावर x है. कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e टू द पावर x हर एक x के लिए डिफाइंड है. सिमिलरली e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर भी हर एक x के लिए डिफाइंड होगा. तो इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया. मतलब हर एक रियल नंबर के लिए x डिफाइंड है, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है. तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब इसका हमको रेंज निकालना है. रेंज, इसका हम ग्राफ बना लेते हैं. तो लिख सकते हैं सिंस f of x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो f डैश x क्या हो जाएगा? e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स x माइनस 1. अब देख लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे है. तो e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है. बेसिकली जो f डैश x का बिहेवियर चेंज होगा वो 2 इंटू x माइनस 1 की वजह से चेंज होगा. तो अगर f डैश x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी. इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो एक्सट्रीमम पॉइंट हो जाएगा. एक्सट्रीमम पॉइंट. देन f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए देख लेते हैं. इसका मतलब कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा. f of x इज इंक्रीजिंग. देन f डैश x लेस देन 0, तो इसका मतलब कि x माइनस 1 लेस देन 0. इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 के लिए जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा. अब हमने फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लिया, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है. अब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे देख लेते हैं क्योंकि फंक्शन पूरे x के लिए डिफाइंड है. तो माइनस इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू ले रहा है वो देखना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर. x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होता है. e टू द पावर इन्फिनिटी और ग्रेटर देन 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी ही. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर. अगेन x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटी आएगा और e टू द पावर इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा. अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो चुके हैं. तो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं. रफ एंड डायग्राम, रफ एंड ग्राफ. ये x एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ है. अब चूंकि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, इसका मतलब कि कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, बीच में एक मिनिमम पॉइंट आएगा. और ये मिनिमम पॉइंट कब आएगा? एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि वही एक्सट्रीमम पॉइंट था. एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकते हैं. 1 और एट x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 आएगा, मतलब कि e पे कट करेगा. ये हमारा ग्राफ आ गया. अब इस ग्राफ से देख सकते हैं जो रेंज होगा वो क्या होगा? 1 टू इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी. बेसिकली सेट ऑफ ऑल द आउटपुट वैल्यूज ही तो रेंज देता है. और आउटपुट वैल्यूज कहाँ मिलती हैं? y एक्सिस में मिलती हैं. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ f of x will be close bracket 1 to infinity. 1 भी ले रहा है ना, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा. So close bracket 1 to infinity will be the required range. I hope you understood it well. Best of luck.